नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। चाहे कितने भी बैर हो जाए पर इन लोगों के साथ कभी भी ये 3 काम धोखे से मत करना, वरना आप बुरी तरह से फंस जाओगे। अक्सर दोस्तों इंसान अपने भाई से ही बेईमानी कर लेता है। चाहे आप गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो, भगवान आपको ज़रूर देखते हैं। क्योंकि इंसान को लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, यानी हम किसी का मदद करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान देख रहे हैं। पर हम किसी का सामान चुराते हैं या उसके साथ बुराई करते हैं तो लगता है कि इस धरती पर भगवान है ही नहीं या हमारे काम को नहीं देख रहे हैं। यही इंसान का सबसे बड़ा यानी गलत सोच है, जिसके कारण इंसान और दलदल में फंसते जाता है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 2 लड़के थे। दोनों लड़के दोस्तों काफ़ी चतुर और चालाक थे। दोस्तों जो कि बड़ा लड़का था वो अपने छोटे भाई से थोड़ा सा बेईमानी करने रखता था। यानी बड़ा लड़का थोड़ा सा यानी कहे तो दुष्ट प्रवृत्ति का था। जो भी धन था वो हड़पना चाहता था। किसान ने दोनों लड़कों की शादी कर दी। दोनों की बीवी काफ़ी अच्छी और सुंदर मिली। बड़े लड़के की बीवी यानी आध्यात्मिक लड़की थी, जो कि शिव का बहुत बड़ा भक्त थी। वो सच बोलना, किसी का बुरा ना सोचने पर विश्वास रखती थी। यानी वो डेली सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी। ठीक उसके विपरीत उसका पति यानी लोगों का धन कैसे हड़प ले, लोगों का कोई हिस्सा ना दिया जाए, यही सब दिन रात सोचता रहता। इसी तरह का उसका प्रवृत्ति था। छोटा भाई था जो कि सिद्धवक था। जो भी कोई बात जो भी बोल देता वही समझ लेता और उसी को हाँ कह देता। और उसकी पत्नी भी उसी तरह की थी। यानी छोटे भाई का फैमिली जैसा एक ही तरह का था। जो भी कुछ लोग बोल देते वही वो लोग मान लेते। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की मृत्यु हो जाती है। अब बड़ा भाई यानी घर का मालिक बन गया, क्योंकि किसान बोल कर गया था कि हमारे जाने के बाद हमारा बड़ा लड़का ही इस सारे खेती बाड़ी का देखभाल करेगा। यानी बड़ा लड़का का मौज हो गया। अब वो कहने लगा कि मैं ही इस सारा खेती बाड़ी का मालिक हूँ। कुछ दिन में देखते देखते यानी किसान की पत्नी की भी मौत हो जाती है। अब पूरी तरह से पूरा धन दौलत और संपत्ति पर बड़ा लड़का का अधिकार हो गया। दोस्तों अब धीरे धीरे हालात ऐसे आ गए कि दोनों भाइयों को यानी खाने के लिए दाने दाने के लिए तरस गए थे। यानी क्योंकि अब दोनों भाई अलग हो चुके थे। बड़ा भाई को तो मौज था क्योंकि वो अपने पिता का सारा खेत लेकर यानी खेती बाड़ी करता और उसी से जो अनाज प्राप्त होता उसी से उसका जीवन यापन होता। पर छोटा भाई को वो कोई भी हिस्सा नहीं दिया था। वो दूसरे के घर यानी जाकर काम करता और उसी से जो अनाज मिलता वही खाता। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि आप जाकर अपने बड़े भैया से कहिए कि वो हमारे जो भी हिस्सा है वो हिस्सा दे, जिससे हम लोग भी खेती करें और अपना जीवन यापन करें। वो छोटा भाई सिद्धवक था। वो अपने बीवी की बात सुन लेता है और जाकर बड़े भाई से कहता है, हे बड़े भैया आप मेरे कुछ हिस्सा ज़मीन दे दीजिए, जिससे मैं भी उस खेती का उपजाऊ मिट्टी पर अनाज उपजाकर मैं भी अपना जीवन चला सकूं। बड़े भाई बोलता है, तुम्हारा हिस्सा कैसा हुआ? पिताजी जाने से पहले मुझसे कह गए थे कि मेरा बड़ा लड़का ही इस तरह धन दौलत संपत्ति का मालिक बनेगा, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। पिताजी मुझसे कह कर गए हैं और मैं ही इस सारा धन दौलत और खेती बाड़ी का मालिक हूँ। दोस्तों वो छोटा लड़का अपने बड़े भाई का बात सुनता है और वो सिद्धवक था, वही बात जाकर अपनी बीवी से कह देता है। उसकी पत्नी भी समझाने लगती है कि जाइए रहने दीजिए, अगर हमारे बड़े भाई नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरे जगह काम कर अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमें मार झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए हम लोग दूसरे जगह काम करेंगे। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। अब यानी कहे तो छोटा भाई ही मालिक बन गया सारा धन दौलत और संपत्ति का। अब वो खेती बाड़ी करने लगा अच्छी तरह से। अब उसको खाने की कोई कमी नहीं होती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन बड़े भाई की पत्नी का भी देहांत हो जाता है। बड़े भाई के देश से कोई लड़का नहीं था। अब पूरा संपत्ति छोटे भाई का हो गया। दोस्तों उसका जो बड़ा भाई था वो इतना गलत काम किया था कि अगले जन्म में बैल बनता है और उसकी जो भाभी थी वो अगले जन्म में एक राजकुमारी बनती है। एक दिन की बात है, उसका छोटा भाई खेती करने के लिए यानी एक गांव में जाता है बैल खरीदने के लिए। और उसका जो बड़ा भाई था अगले जन्म में बैल बना था, उसी को खरीदकर अपने घर लाता है। और वो बैल बहुत यानी देखने से हष्ट पुष्ट जाता है और वो खेत में लेकर जाता है। जैसे ही वो काम पर लगाता है 2 चक्कर लगाता है और उसके बाद ही बैठ जाता है। यानी वो
छोटा भाई समझने लगा कि ये बैल मैंने गलत ही खरीद लिया, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। बैल को बहुत मारता पीटता है और घर लेकर चले आता है। एक दिन वो फिर लेकर जाता है खेत में और फिर काम करने पर लग जाता है। बैल 2 चक्कर चलता है और फिर बैठ जाता है। अब वो बैल को पीट पीट कर उठा रहा था। बैल वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका बड़ा भाई अगले जन्म में बैल बना था। वो बहुत सुकुवार था और काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, यानी वो आलसी व्यक्ति था। तभी वहाँ से राजा की डोली जा रही थी, जिसमें राजकुमारी जा रही थी। राजकुमारी जो कि शिव की भक्त थी, वो अपने नज़रों से देख लेती है कि ये तो हमारे पति है और हमारे देवर हमारे पति को पीट रहे हैं। वो डोली वाले से बोलती है कि भैया आप डोली कुछ देर के लिए रख दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गई है। डोली वाले वहीं पर उतार देते हैं और वो रानी आती है और उस बैल के कान में बोलती है कि मैं आपको पहचानती हूँ, आप मेरे पति हैं और ये मेरे देवर है और मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मानव जन्म में बहुत गंदा काम किया है, यानी अपने बड़े भाई का हिस्सा हड़पा है, उसी का नतीजा आप बैल बने हैं और मैं यानी रानी बनी हूँ। अब आप अगर गलत काम करते हैं तो फिर अगले जन्म में इससे भी आपका बुरा हाल होगा, इसलिए आप उठ जाइए और काम करने लगिए। दोस्तों, ये सब बात रानी उस बैल के कान में कहती है और बैल यह सब बात सुनते ही गोरहान झाड़ कर उठ जाता है और काम पर लग जाता है। यह सब देखकर उसका छोटा भाई यानी जो देवर था वो चौंक जाता है, क्योंकि उसको यह पता नहीं था। फिर वो पूछता है छोटा भाई कि हे रानी, आप बताइए कि इस बैल के कान में आपने ऐसा क्या कहा कि ये उठकर काम करने लगा। तभी वो रानी सारी बात बता देती है कि आप मेरे पहले जन्म में देवर थे, ये मेरा पति था और देहांत के बाद ये बैल बन गया और मैं एक राजकुमारी बन गई। दोस्तों, और वहाँ से वो रानी चल देती है। अब छोटा भाई वहाँ से बैल को लेकर घर चला आता है। अब कहता है कि बैल, अगर तुम काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और पीटूंगा, तुम्हें जितना मन उतना ही काम करो और मेरे घर रहो और खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि वो समझ गया कि ये मेरा बड़े भैया हैं जो कि बैल का रूप धारण किए हैं। दोस्तों, बैल से वो छोटा भाई ज़्यादा काम नहीं लेता, जितना काम करता उतना ही काम करवाता। पर बैल अब मेहनती हो गया, जब भी वो खेत में जाता अब बैठने का नाम ही नहीं लेता। जब तक काम सारा खत्म नहीं होता तब तक वो बैल नहीं बैठता। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था और बैल की एक दिन मृत्यु हो जाती है और फिर अगले जन्म में वो मनुष्य का तन पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यानी मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप अगर गलत काम करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये हम नहीं सोचेंगे कभी भी सपने में कि इसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों वो छोटा भाई कहता है कि कभी भी 3 चीज़ इंसान को नहीं करना चाहिए। पहला ये कि अपने भाई यानी छोटे भाई हो या बड़े भाई, उनका हिस्सा कभी भी हड़प कर नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। और दूसरा, कभी भी दूसरे की स्त्री या अपनी बहन या आपके घर आई हुई कोई भी लड़की पर गलत नज़र नहीं डालना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और आप भी अगले जन्म में बैल बनने की संभावना है। और तीसरा, कभी भी आपके घर कोई शरणागत आया है यानी उसको शरण देना चाहिए, और शरण देते वक्त आपने अगर गलत से भी उसको धोखा देते हैं तो आपसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ये 3 काम कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल लोग बहुत सारे कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले जन्म में आप बहुत कष्ट में पाएंगे। यानी लोग ये सब काम करते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है और भगवान नहीं देख रहे हैं। अगर आपने एक छोटा सा गलती कर दिया, इस जन्म में इसका अगर पाप नहीं मिलता है तो आप कई जन्मों तक इसका पाप भोगेंगे, ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। दोस्तों, इसलिए इन 3 कामों से बचे और ये गलत काम ना करें। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।